जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, राधिका आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, सत्संग बड़े भागों से हम लोगों को मिलता है। सत्संग के माध्यम से बहुत सारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। और यकीनन संगत जी, एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। कौन सा कष्ट गुरुजी सत्संग के माध्यम से हम लोगों का काटते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देते, और उनकी अनंत कृपा की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। इसीलिए मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम राधिका है और मैं न्यू दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज ये शुक्राना सत्संग मुझे जो मिला है, ये गुरु कृपा से मिला है, गुरु की प्राप्ति से मिला है। मैं भाग्यशाली हूँ कि आज मैं अपना ये अनंत ब्लेसिंगफुल सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 26 दिसंबर को मेरी शादी है और उससे पहले गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, बेइंतहा शुक्राना। संगत जी, मेरी शादी ये जो हो रही है ये गुरु कृपा से हो रही है। इसके लिए मैं जितना उनका शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी, मेरे फैमिली जो है बहुत लंबे टाइम से मेरे लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कहीं भी हमारी बात नहीं बन रही थी। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो संगत जी मैं खुद ही थी, मैं आपको बताऊं, और कुछ लोग थे फैमिली में। क्योंकि संगत जी, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, और मेरी पढ़ाई कंप्लीट संगत जी करीबन 2016 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, ये लगा लीजिए आप। 2016 में जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी, नोएडा। नोएडा के बाद मैं गुड़गांवा करने लगी जॉब। नोएडा मैंने 2-2.5 साल किया। उसके बाद फिर मैं गुड़गांवा जॉब कर रही थी। तो वहाँ जॉब करने लगी तो संगत जी, रहना खाना पीना ये सब कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया था कि मेरा वेट बढ़ गया था। और इसके अलावा संगत जी, मतलब एक बंदा होता है ना जो सक्सेस की तरफ चढ़ता है, वो सक्सेस पाने के लिए मैं चढ़ती जा रही थी, और मैं इन सब चीज़ों में भूल गई कि मतलब लाइफ और भी है, इसके अलावा ज़िंदगी का एक पार्ट और भी है। वो मैंने संगत जी दिमाग में ध्यान में नहीं लिया। मेरी फैमिली उन दिनों संगत जी, लॉकडाउन के बाद मेरी फैमिली, लॉकडाउन से पहले नहीं, लॉकडाउन के बाद मेरी फैमिली जो थी मेरे लिए लड़का देख रही थी। बट
कहीं भी मेरी बात नहीं बन रही थी और बहुत सारे रिश्ते मेरी फैमिली ने देखे और कहीं भी हमारी ना बात नहीं बन रही थी और हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारी बात क्यों नहीं बन रही है। बाकी संगत जी ऐसा होता है, लड़के वालों को क्या चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अच्छी अगर पोस्ट पे है तो वो अच्छा है, मतलब अच्छी लड़की चाहिए, सबको यही मानना मेरा होता है। और मेरा मानना यही है कि आज के दौर में लोगों को ना लड़की सक्सेस ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो सब भी था मेरे अंदर, सब चीज़ थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संगत जी बात होते-होते, बनते-बनते हमारी बात रुक रही थी, बनते-बनते। मम्मी-पापा कुंडली दिखा के आ गए, सब कुछ दिखा के आ गए। सब ठीक था संगत जी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि शादी क्यों, मतलब भई लड़के वाले देख जाते हैं, बड़ा खुश होके जाते हैं, लड़का भी पसंद कर लेता है। आखिरी में जाके संगत जी ऐसा क्या हो जाता है कि रिश्ते को मना हो जाती है। ये मतलब थोड़ा-सा हमारे लिए ना समझ से बाहर हो रही थी। और मैं अपनी फैमिली को कहती थी कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाएगी, आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो। लेकिन संगत जी वो फैमिली है, उन्हें तो टेंशन होगी होगी और पेरेंट्स को तो अधिकतर होती ही है। संगत जी होता क्या था कि शादी के लिए लड़का देखते थे और एक दूसरे को दिखाया जाता था। फिर संगत जी यहाँ तक कि गोद भराई तक हो गई, उसके बाद तक शादियां कैंसल हुई है। और इसके पीछे का कारण जो था वो मेरी खुद की रिलेटिव्स, मतलब रियल बुआ थी। और उनका काम यही था कि वो जहाँ भी मेरा रिश्ता पक्का होता था, तो संगत जी देखिए, जब हम रिश्ता पक्का करने जाते हैं ना तो रिलेटिव्स को ज़रूर लेके जाते हैं। आप भी ये चीज़ मानेंगे और हम लोग भी जानते हैं, जब हम कोई भी रिश्ता पक्का करने जाते हैं या फिर देखिए बुआ, चाची, ताऊ, चाचा, जो भी आपकी फैमिली के हैं वो लोग तो जाते ही जाते हैं। तो हम लोगों ने भी संगत जी जब लड़का देखा पापा ने तो रिंग सेरेमनी भी थी और गोद भराई भी थी उस दिन। तो सब चीज़ फाइनल हो गई हम लोगों की। फाइनल होने के बाद लड़का देखने हम लोगों को जाना था, सारी तैयारी कर ली थी। और बुआ ने कभी ये रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि उनको मुझसे इतनी जलन है, इतनी चिढ़ है, इतनी मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया। हमारे घर आती थी तो बेटा-बेटा कहते-कहते उनका कभी मुँह नहीं थकता था। कभी ऐसा फ़ील ही नहीं होने दिया संगत जी, तो कभी लगा ही नहीं। तो संगत जी बुआ जी का क्या रोल था इसमें कि वो जहाँ भी जाती थी, उनसे इतना घुल-मिल जाती थी, लड़के वालों से उनका एड्रेस ले लेना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपस में। अब देखिए जब हमें तो विश्वास है, हम तो विश्वास के तौर पे अपने रिलेटिव्स को लेके जा रहे हैं कि भाई वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बुआ जी क्या करते थे, मतलब वहाँ लड़के वालों के यहाँ इतना मेल मिलाप करके अपना नंबर शेयर करना, उनका नंबर शेयर हमसे करवा लेना। इस टाइम पे संगत जी कोई किसी को देखिए मना भी नहीं करता है। और रिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ होने के बाद, गोर भराई भरने के बाद संगत जी क्या हुआ कि लड़के वालों का फोन आया मेरे पापा के पास और उन्होंने पापा को ये कहा कि देखिए पंडित जी आप बुरा मत मानिएगा और अभी हमारा साहिल ना शादी के लिए एग्री नहीं है। संगत जी पापा ने उस टाइम बहुत गुस्सा करा, मम्मी ने भी बहुत गुस्सा करा कि ये क्या से, मतलब अब रिंग सेरेमनी हो गई है, गोद भराई अब सब जगह पता चल गया है और ऐसे फिर शादी तोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन संगत जी उन लोगों ने शादी के लिए मना कर दिया बिल्कुल ही। और जो हमारी तरफ से सामान गया था हमें रिटर्न किया, जो हमारी तरफ से उनको गया था हमने उनको रिटर्न किया। ये शादी तो संगत जी पोस्टपोन हो चुकी थी रिंग सेरेमनी होने के बाद। पापा उस दिन से बहुत टेंशन में आ गए थे और इस वजह से उनकी तबीयत भी ना ठीक नहीं रहती थी। इधर मम्मा भी मतलब बहुत टेंशन तनाव में आ चुके थे। बट मैं उनको समझाती थी कि कोई बात नहीं, होएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग हो तो सही। लेकिन फिर भी संगत जी हर पेरेंट्स का देखिए सपना होता है कि शादी हो जाए। बट हमें इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी हमें नहीं पता था संगत जी। उस बात को संगत जी 2022 की बात थी ये, और 2023-24 तक भी कोई नहीं मिल रहे थे, मिले और बात बनती थी और रिजेक्ट हो जाता था, सब ऐसे ही हो रहा था।
हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था संगत जी कि हमारी बुआ जी जो हैं वो ये सब कुछ कर रही हैं। संगत जी, मम्मी बहुत परेशान थी। मम्मी पंडितों के पास जाती थी, जोशियों के पास जाती थी, इधर उधर पूछने भी जाती थी कि भाई किसी ने कुछ करा तो नहीं है, हमारी खुशियों को इतनी नजर लगी हुई है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि भाई हमारे घर में खुशी आ ही नहीं रही है। क्योंकि बहुत दुखी और परेशान संगत जी उस टाइम हम लोग थे, और मेरे से भी ज्यादा मम्मी पापा। और संगत जी देखिए, एज भी मेरी काफी बढ़ रही थी, मैं आपको बताऊं, और अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 37 की हूँ। और देखिए संगत जी, चिंता तो देखिए हर पेरेंट्स की होती है। अब 37 की मैं हूँ, अब मेरी कहीं जाके शादी हो रही है। ये लगा लो, जब मैंने जॉब करना गुड़गांव में शुरू किया था, तब से मेरे फादर मदर ने रिश्ता मेरे लिए देखना शुरू कर दिया था। बट ये ऐसा टाइम हो चुका था कि हर जगह रिजेक्ट, हर जगह रिजेक्ट, हर जगह बात हो जाती थी, सब ठीक ठाक, बहुत अच्छा, लड़का वाला खुश, लड़के खुश। बट एंड में जाके उनका कॉल हमें आता था और वो मना कर देते थे। बहुत डिस्टर्ब संगत जी, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो चुके थे। अनफॉर्चुनेटली मतलब पापा की तो ये कंडीशन हो गई थी कि मानो जैसे कि मतलब बहुत मतलब उनको स्ट्रेस हो गया था, बहुत मतलब वो तनाव में। मम्मी भी का भी यही हाल था। मम्मी तो ये समझो, किसी पंडित के पास मेरी कुंडली लेके जा रही है, किसी जोशी कोई बता देता तो वहीं पहुंच जाती थी मम्मी, चाहे वो कितना भी दूर है, कितना भी पास है, पर उनको जाना है कि नहीं, बस मेरे बच्चे की खुशी पे किसी की आंट ना लगे। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारे घर में ही हमें सबसे बड़ा धोखा मिल रहा है। जिन रिश्तेदारों को, जिनको हम अपना, और बुआ को कभी भी संगत जी मैंने मम्मा से अलग नहीं समझा। हमेशा संगत जी ये लगा लो आप, बुआ के मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। बट एक ईर्ष्या, एक जलन उनको बहुत ज्यादा थी कि मेरे बच्चों से आगे कैसे निकल गई, वो ज्यादा उनको ईर्ष्या थी। बट ठीक है संगत जी, हमें इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर संगत जी, हमारे पड़ोस में एक सुजैन आंटी रहते हैं, और वो जो है ना गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो वो पंजाबी, बट उनकी उन्होंने लव मैरिज की हुई है, तो अब वो सिंगल हो गए हैं। तो अ, उन्होंने मम्मी को बताया, उन्होंने संगत जी ऐसी डिस्कशन चला, तो एक लेडीज अपना दर्द बयां दूसरी लेडीज से कर देती है, वो चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, बट नहीं, कहीं ना कहीं संगत जी जब इंसान दुखी परेशान होता है ना, तो शेयर कर देता है। तो मेरी मदर ने अपनी जो तकलीफ थी उनके सामने शेयर करी। तो सुजैन आंटी ने कहा कि फिर आपने पंडितों को कुंडली वगैरह दिखाई? कि हाँ, मैंने कुंडली दिखाई, हर जगह दिखाई, बट सब ठीक है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। सबकी साथ की लड़कियों की शादी हो गई है, पड़ोस में भी हो गई है, बट इसी का ही नहीं नंबर आ रहा। बात बनते बनते बिगड़ रही है, ऐसा क्या अड़चन है, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो, अगर एक बात आप मानो, तो छतरपुर में एक गुरुजी का बड़ा मंदिर है, आप वहां जाओ, इसको राधिका को लेके, और देखना जो भी अड़चन आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो गुरुजी सॉल्व कर देंगे। तो मम्मा तो है ही संगत जी, उनको गुरुजी के बारे में पता चला, तो उन्होंने तो मुझे कह दिया कि नहीं, हम गुरुजी के पास जाएंगे। अब मैंने संगत जी मना किया, मैंने कहा मम्मा, उस टाइम मैं संगत जी वर्क फ्रॉम होम कर रही, मतलब वर्क जो था होम से ही कर रही थी, अपने घर से ही काम कर रही थी। तो मम्मा ने जब मुझे ये बात कही, तो मैंने कहा ठीक है, अब ये नहीं मानेंगी, भाई इनके मन की है, ठीक है, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है। तो संगत जी मैं मदर के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। बड़े मंदिर जाने के बाद संगत जी, मैंने वहाँ जो महसूस किया, एक पॉजिटिविटी महसूस करी, एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक डिवाइन ऑरा, वो मैंने वहाँ फील किया, एक अदृश्य शक्ति मैंने फील की। मतलब मेरे बॉडी में इतने रोंगटे खड़े हो गए मेरे, कि मतलब मैं कौन से धाम आ गई, कौन सी जगह आ गई, मतलब कदम रखते ही, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, बड़ा अच्छा, बड़ी शांति, सुकून सा मिला, इधर मम्मी को भी मिला। और संगत जी माथा टेका और गुरु जी का स्वरूप देखा, बड़ी शांति सी मिली। संगत इतनी सारी थी उस टाइम पे, लंगर किया। लंगर करने के बाद संगत जी वहां से हम लोग लंगर वंगर करके, और वहां से संगत जी हम लोग जो है आए, घर वापस आए। मम्मी तो पूरे
दिन पूरी रात बस 2-4 दिन उन्होंने तो गुरुजी का डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि मैं तो वहाँ जाऊँगी, तुझे भी वहाँ चलना होगा, अब हम डेली जाएँगे। मैंने कहा मम्मा बस एक बार होया है। बट संगत जी पता नहीं मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि गुरुजी खींच रहे हैं और मैंने भी वहाँ जाना आपको बताऊँ शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लगता था। अब तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद हम सत्संग सुनते थे, मंत्र जाप करते थे। पापा भी 1-2 बार हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा। मतलब मैं, मम्मी, पापा हमें बहुत सुकून वहाँ मिला। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद धड़ाधड़ रिश्तों की लाइन लग गई घर पे। अब संगत जी रिश्तों की लाइन तो लग रही थी, बट वही हो रहा था, देखते थे कैंसल हो जाता था, देखते थे कैंसल हो जाता था। तो मम्मी ने क्या काम किया संगत जी, एक आंटी ने बताया, सुजैन आंटी ने, कि तुम एक काम करो, क्योंकि जब तक उन्होंने हमें अपना स्वरूप दे दिया था, उनके पास स्वरूप थे काफ़ी सारी, तो एक स्वरूप उन्होंने, मम्मी ने माँगा था तो उन्होंने, आंटी ने हमें ब्लेस करके दे दिया था गुरुजी से। तो उसके बाद संगत जी उन्होंने कहा, सुजैन आंटी ने, कि आप ना एक काम करो, एक चिट्ठी में अपनी बात लिख के ना गुरुजी के कोल रख दो, और बस फिर देखो, कहो गुरुजी अब आप जानो, मैं तो थक गई। तो मम्मा ने संगत जी जो लिखना था उस लेटर में वो लिखा, मुझे नहीं पता, और इस लेटर के बारे में मैं बता भी नहीं सकती कि मदर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, मुझे आइडिया नहीं है। बट मदर ने सारी अपनी सिचुएशन, सारी उसमें बातें, जो भी उन्हें लिखना था उस लेटर में लिखा, और लिखने के बाद गुरु जी के अरदास लगा के वहाँ उनके स्वरूप के पास रख दिया। और रखने के बाद संगत जी बस नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, नेक्स्ट डे जिनसे मतलब फर्स्ट टाइम हमारी एंगेजमेंट हुई थी, और फर्स्ट टाइम जो रिश्ता हमारा टूटा था, गोद भराई वगैरह हो गई थी, वो अचानक से संगत जी मेरी मदर से उनकी मदर टकरा गई, और मार्केट में ही मिले। तो अचानक से जब संगत जी जब पहचान होती है, तो देखो रामा कृष्णा तो हर कोई आदमी बंदा कर ही लेता है, मुंह नहीं सिकोड़ता, और हमारे अंदर आदत नहीं है, मेरी मदर में भी नहीं आदत। तो मार्केट में जब वो लोग मिले, तो मिलने के बाद मेरी मम्मा ने उनको राम राम कहा, हमारे में राम राम कहा जाता है। तो उन्होंने भी संगत जी राम राम का जवाब दिया, और फिर 2 मिनट वो लोग खड़े हुए, खड़े होके आपस में बात करी कि आपके बेटे की शादी हुई कि नहीं हुई। तो उन्होंने कहा हमारे बेटे की तो हो गई, आपकी बेटी की? तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं हुई, लड़का देख रहे हैं बहन जी, अगर आप ही के साथ। तो वो कहती देखो संजोग वाली बात है ना, आपकी नंद उस दिन फ़ोन करती हमें, और देखो ना हम लोग रिश्ता तोड़ते। तो मम्मा ने पूछा नंद, कि हाँ आपकी नंद का कॉल आया था, और उन्होंने बताया था कि आपकी बेटी को तो जो है कैंसर की प्रॉब्लम है, और इसी वजह से तो हम लोगों ने रिश्ता तोड़ा था। संगत जी हम मम्मा के तो बिल्कुल पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये सच गुरुजी ने अरदास लगाने के नेक्स्ट डे हमारे सामने ला के रखा। मम्मा उनसे कहती है नहीं नहीं, हमारी बेटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने कही आपसे? आपकी नंद का कॉल आया था, और मेरे हस्बैंड ने कही थी ये बात। तो संगत जी हम तो बड़े हैरान हुए। मम्मा घर आए, उन्होंने पापा से डिस्कस किया, मेरे को ये बात पता चली। और संगत जी फिर क्या हुआ, पापा ने बुआ को कॉल करने से पहले जितने रिश्ते पापा ने देखे थे, जिनके नंबर्स पापा पे थे, उन सबको कॉल किया। मेरी बुआ ने सबको संगत जी अलग 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 बीमारियां बता बता के हमारा, मेरा जो था वो रिश्ता तुड़वा रही थी वो। फ़ोन कर करके उस चीज़ का संगत जी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब संगत जी मम्मा तो बहुत रोए, मम्मा ने फिर बुआ जी को कॉल किया, और संगत जी बहुत लड़ाई झगड़े हुए। और संगत जी उस दिन बहुत क्लेश मतलब घर में हुई, सभी रिलेटिव्स को पता चला। तो बुआ जी का कहना था कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये मतलब मेरे मन में ये शादी, मतलब जो उन्होंने कहना था व्हाटएवर, मैं नहीं बताना चाहूँगी उनके मन में मेरे प्रति क्या था क्या नहीं, वो तो वही जाने, आई डोंट नो। बट मम्मा ने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, और उसके बाद संगत जी जब हम लोगों को रियलिटी पता चली, उसके बाद पापा ने एक रिश्ता और देखा, और
वो रिश्ता देखने के बाद संगत जी मेरा पक्का हुआ और 26 दिसंबर की मेरी शादी है। गुरुजी की कृपा से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम सभी ने मिलके गुरुजी का शुक्राना किया और ऐसे नेगेटिव लोगों को हमारे आसपास से दूर किया। और संगत जी देखिए, कहीं न कहीं तो मुझे भी बुरा लगा कि मेरे मम्मी-पापा की खुशियों को वो छीन रही थी, क्योंकि हर पेरेंट्स का मन होता है अपने बच्चे की मैरिज करने के लिए और वो नहीं मिल पा रही थी। सो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे जीवन में आए और हमारी समस्याओं का समाधान किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे कुछ लोग होते हैं संगत जी, जो आपके जीवन में ना खलल डालते हैं, आपकी खुशियों को छीनते हैं और आपको वो दुख तकलीफ देना चाहते हैं जो आप मतलब डिज़र्व नहीं करते वो सारी चीज़ें। तो कोई ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, किसी की बेटी की शादी तोड़ना, किसी की खुशियों में विघन डालना, ये बहुत गलत है। तो मैं तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उनकी ये कृपा समझिए, उनकी ये ब्लेसिंग समझिए कि आज मतलब चीज़ों को गुरुजी ने सच जो है वो सामने दिखाया। कितनी बड़ी उनकी कृपा है कि ये इतना सच सबके सामने आया। वरना संगत जी हम तो इसी भ्रम में, इसी इसमें रहते कि भई अ, क्यों शादी टूट रही है, क्या लिखा है भाग्य में, क्यों ऐसा हमारी लाइफ में हो रहा है। तो ये तो देखिए गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं जिनका हम धन्यवाद प्रकट करते हैं।